हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए टीवी सीरियल अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ नया देखने के लिए मिलता है हमें अनुपमा के सीरियल में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और हमें कॉमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा की आज की कहानी को। तो दोस्तों टीवी सीरियल अनुपमा की आज की कहानी में हमें देखने के लिए मिलता है कि शुरुआत में हम देखते हैं कि आशा भवन के अंदर जो आश्रम के लोग हैं और जो शाह फैमिली के लोग हैं ना, दोनों की दोनों फैमिली ने एक साथ वहां पर भीड़ जमा कर रखी है और वहां पर बच्चों ने और आध्या ने जो है वो खेल रचा रखा है, जिसके अंदर वह सभी नाम की पर्चियां डाल के बैठे हैं और जिन जिन के नाम की पर्ची जो है वो बच्चे चुनते हैं तो उन दोनों को इन सबके सामने जो है वो डांस या फिर कविता या फिर कुछ नया नया परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये पर्ची निकालते हैं तो आज जो है वो सबसे पहले सागर और मीनू का नाम आता है और तभी हमें अंश को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलते हुए नजर आता है कि आप दोनों को एक रोमांटिक सॉन्ग में डांस करना होगा। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि आद्या जो है वो उसको हंसते हुए कहती है कि रोमांटिक का मतलब ही पता है तुझे। और तभी वहाँ पर आद्या कहने लगती है कि आप दोनों जो है वो किसी भी सॉन्ग में डांस कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। और तभी हम देखते हैं कि सागर और मीनू एक दूसरे को देख रहे होते हैं और थोड़ा डर भी रहे होते हैं। और उसके बाद सागर और मीनू जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आते हैं, जहां पर दोनों मिलकर जो है वो बहुत ही सुंदर डांस करते हैं। और डांस परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद जैसे ही मीनू वहां से जाने लगती है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, तो सागर उसको थाम कर गिरने से बचा देता है। और ये सब देखकर तोशु तो काफी ज्यादा गुस्से में आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। और साथ ही साथ डॉली जो होती है, वो मीनू की माँ जो होती है, वो गुस्से में काफी ज्यादा तिलमिलाई हुई होती है। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे को थामते हैं तो वो एकदम से तालियां बजाने लग जाती है, जिससे कि उनका ध्यान जो है वो भटक जाए और बाकी सब लोग जो है वो डॉली को देखकर पीछे से तालियां बजाने लग जाते हैं और इनका डांस जो है वो खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे जो है वो दोबारा से पर्ची चुनते हैं, जहां पर अनुपमा का नाम आता है और दूसरा पर्ची के अंदर जो है वो नाम बालाजी का आता है। लेकिन जैसे ही बच्चे जो है वो बालाजी का नाम बोलने ही वाले थे तो आद्या जो है वो पर्ची थाम लेती है और एकदम से कह देती है कि दूसरा नाम जो है वो पापा का है। तो तब यहाँ पर अनाउंसमेंट के मुताबिक यहाँ पर अनुपमा और अनुज को दोनों को परफॉर्मेंस करना पड़ता है और आद्या कहती है कि तुम दोनों को डांस करना होगा, वो भी एक रोमांटिक सॉन्ग के ऊपर। और जैसे ही इन दोनों का नाम आता है तो अनुज तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अनुपमा जो है वो मना कर रही थी। वो कहती है कि नहीं नहीं, मेरे बस का नहीं है डांस करना, तुम लोगों को एक कविता सुना देती हूँ, मेरे से डांस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर अनुज कहने लगता है कि सब लोग हमें कह रहे हैं कि डांस कीजिए। वहीं पर जितने भी घर वाले जो फैमिली होती है वो सभी जो है वो बारी बारी से कहने लगते हैं कि अनुपमा डांस कर दो ना। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो मान ही नहीं रही होती, तो अनुज जो है वो उसे फोर्सफुली कहता है कि हमें डांस करना होगा और एक रोमांटिक सॉन्ग के ऊपर। तो यहीं पर हम देखते हैं कि दोनों ही जो है वो परफॉर्मेंस देते हैं और बहुत ही सुंदर डांस करते हुए नजर आते हैं। और आद्या जो है वो इन दोनों को देखकर जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अपने ही ख्यालों में इन दोनों को जो है वो अलग से दुल्हन और दूल्हा बने हुए देखती हुई नजर आती है और एक रोमांटिक सॉन्ग के ऊपर जो है वो डांस करते हुए इनकी छवि देखना स्टार्ट कर देती है। और जैसे ही सब लोग जो है वो काफी ज्यादा तालियां बजाने लगते हैं तो आद्या का जो सपना होता है वो खत्म हो जाता है। और जैसे ही अनुपमा की परफॉर्मेंस खत्म होने वाली होती है कि वो अपने सीट पर जाकर बैठने ही वाली होती है कि उसका पल्लू जो होता है वो अनुज के हाथ में फंस जाता है। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उसे हटा रही होती है। तो वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि हमारी दूरियों का जो समय था ना, जो मौसम था ना, वो जा चुका है और पतझड़ जो है वो चली गई है और अब जो फूल खिलने वाले हैं ना, उनका टाइम आ चुका है। तुम कितना भी मुझसे दूर चली जाओ, तुमको आना ही होगा मेरे पास। और अनुपमा जो है वो सब कुछ सुनती है लेकिन कहती कुछ भी नहीं है और फिर वो वहाँ जाकर बैठ जाती है। और यहीं पे आज का जो डांस प्रोग्राम होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि नई सुबह होती है और फिर एक नए दिन की शुरुआत होती है। और नए दिन की शुरुआत के साथ ही हमें अनुपमा भगवान की पूजा करते हुए और सूर्य देवता को पानी अर्पण करते हुए नजर आती है। और तभी वहाँ
वहाँ पर साथ में अनुज भी आ जाता है और जब वह पानी अर्पण कर रही थी ना तो अपना हाथ लगाकर ये पानी अर्पण कराता है सूर्य भगवान जी को। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो भगवान से प्रार्थना करती हुई नजर आती है कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और बापूजी की सेहत भी अच्छी बनी रहे और मेरी बेटी की जो सारी खुशियां हैं ना वो बहुत ही दिनों बाद वापस आई है और वो ऐसे ही मुस्कुराती रहे और सभी लोगों के लिए प्रार्थना कर रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, थोड़ा अनुज के ऊपर भी थोड़ा भला कर दीजिए और मेरी भी प्रार्थना जो है वो थोड़ा सुन लीजिए। और तभी वहाँ पर अनुज जो है वो कहने लगता है भगवान को कि जो अनु का अनुज है ना उसे ऐसा आशीर्वाद दें कि वो पहले से भी ज़्यादा जो है वो अनुपमा को प्यार कर पाएं। और तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिचकिचा रही होती है और साथ ही साथ अपनी नज़रों से जो है वो अनुज को देखती हुई नजर आती है और उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। और तभी वहाँ पर अनुज कहने लगता है कि क्या देख रही हो, ऐसे सही तो कह रहा हूँ। और फिर वो भगवान से कहता हुआ नजर आता है कि आप जो अनुपमा की जो प्रार्थना है ना उसे भी मान लीजिएगा और जो अनुपमा और अनुज है ना वो जल्दी से एक हो जाए। और वो तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो वहाँ से जाने लगती है तो अनुज जो है वो अनुपमा को रोकता हुआ कहता है कि कहाँ जा रही हो, पहले मुझे आरती की थाली में से जो है वो आशीर्वाद तो लेने दो। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में था लेकिन वो उसे रोकता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो, मैंने अभी आरती नहीं ली, टीका नहीं लगाया और अभी जा रही हो। और इशारों में ये सब जो है इनकी बातें चल रही होती है। और तभी हम देखते हैं कि पूजा के वक्त दोनों के अंदर जो है वो काफी धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आती है और अनुज और अनुपमा पंछियों को दाना डालते हुए और गाय को खाना खिलाते हुए और कॉफी को खाना खिलाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज भी वहीं पर बैठा हुआ होता है और वो एकदम से अपना फोन निकालता है और अनुपमा के साथ एक सेल्फी लेता हुआ नजर आता है और कहता है कि हमने डिसाइड किया था ना कि हम दोनों रोज एक सेल्फी लेंगे और हमेशा ऐसा ही करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अचानक से अनुपमा को आई लव यू कहता हुआ नजर आता है जिसे सुनकर अनुपमा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो उसकी बातों का रिस्पॉन्स नहीं कर रही होती और वहां से उठकर जो है वो अपने रूम पर चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि अनुज जो है वो अपने साथ अनुपमा की खींची हुई सेल्फी को देख रहा होता है और वहीं पर सागर और नंदिता आ जाते हैं जो कि अनुज को ऐसे देख लेते हैं हंसते हुए। और तभी वो कहने लगते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और काफ़ी अच्छी लगती है एक दूसरे के साथ। तभी हम देखते हैं कि अनुज कहता है कि हाँ वो तो है। और फिर सागर कहने लगता है कि तुम दोनों जो है वो इतना ज़्यादा इंतज़ार कैसे कर लेते हो, आपको मुश्किल नहीं लगता। तो अनुज हंसने लगता है और कहने लगता है कि अरे नहीं। और फिर वहाँ पर सागर कहने लगता है कि कितना ज़्यादा प्यार करते हो आप एक दूसरे को। और वहीं पर वो कहता है कि मैं तो करता हूँ लेकिन उसे कौन समझाएगा, ऐसा करो कि तुम दोनों जाओ और उसे समझाओ। और फिर वो हंसने लग जाता है। और तभी हम देखते हैं कि तभी अनुज कहने लगता है कि और दोनों को रोकता है और कहता है कि नहीं नहीं अभी कुछ मत कहना। और कहने लगता है कि कोई कहीं नहीं जा रहा क्योंकि अनुपमा जो है वो पता नहीं कौन सी टेंशन में चल रही है, उसे परेशान मत करना। तभी वहाँ पर सागर जो है वो कहने लगता है कि अनुपमा को इतना प्यार करने वाला कहाँ मिलेगा, आप उससे इतना ज़्यादा प्यार करते हो और इतनी केयर करते हो, कभी ना कभी आपके प्यार में वो गिर ही जाएंगी। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि शाह फैमिली वाले जो है वो सभी के सभी जो है वो खाने की टेबल पर बैठे हुए होते हैं और तोसू वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि मैं एक बॉक्स लेकर आता हूँ और बॉक्स को अपने पास रख कर बैठ जाता है। और सभी लोग जो है वो उसके बॉक्स को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या चीज़ है। और तभी वहाँ पर तोसू कहता है कि अगर ये कोई धर्मशाला होता ना तो यहाँ पर हम इसे दान पात्र बोल सकते थे, लेकिन अब ये तो घर है। फिर सब कहते हैं कि फिर क्या, तो कहता है कि दान पात्र तो नहीं है लेकिन अगर ये घर है तो इसमें सबको अपना अपना सहयोग देना होगा और ये सभी लोग जो है यहाँ पर इस घर में रहने के लिए अपना अपना खर्चा देना पड़ेगा। तो अगर किसी को फिर भी फ्री में रहना है तो साथ में आशा भवन है, वहाँ जाकर फ्री में रह सकते हैं। और कहता है कि अगर आप लोगों को मेरे इस घर में रहना है तो अपने रहने और खाने पीने का खर्चा जो है वो आपको देना होगा। तो वहाँ पर सभी लोग जो है वो भड़क जाते हैं और बा कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है ना, कहीं तुम्हें
मार तो नहीं खानी। तो वहीं पर हम देखते हैं कि तोसू जो है वो बात से कहता है कि आप बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं आपसे भी आपके रहने का खर्चा मांग लूंगा। तभी वहाँ पर तोसू जो है वो टीटू से कहता है कि तुम किस बात के स्टार हो, सारा दिन तो घर पर पड़ा रहता है, तो तुम्हें सबसे पहले अपना खर्चा देना होगा। और तभी वहाँ पर डिम्पी कहने लगती है कि हम तो अपने रहने और खाने का खर्चा दे देंगे, लेकिन किसी को अपना हक नहीं मारने देंगे। तभी वहाँ पर तोसू का जो मकसद था वो तो वही था, और वो मीनू और अपनी फूई से खर्चा मांगने को कहता हुआ नजर आता है। तो फूई जो है वो कहने लगता है कि आपको भी और मीनू को भी जो है दोनों को ऐसे ही खाने पीने का सब चीजों का खर्चा देना होगा। और तभी हम डॉली को देखते हैं जो कि मुस्कुराते हुए कहती है कि बेटा मैं तुम्हारी फूई हूँ और तूने बचपन से मार नहीं खाई तो बड़े होकर खाने का इरादा है क्या। तो तोसू जो है वो कहने लगता है कि आप मेरी फूई हो और मार भी सकती हो, लेकिन मैं अभी बच्चा नहीं हूँ और कहीं ऐसा ना हो कि आपको मुंह की खानी पड़ जाए। तभी हम देखते हैं कि जो डॉली होती है वो नाराज़ हो जाती है और अपने हिस्से का पैसा जो है वो उस बॉक्स में डालकर कहती है कि ठीक है बेटा, ये लो मेरा और मेरे बेटी का पैसा। लेकिन एक बात तो बताओ, अगर हम सब खर्चा दे रहे हैं इसका मतलब कि घर में हम सब लोगों का हिस्सा जो है वो बराबर है और मेरा हिस्सा भी बनता है। और मैंने बिल्डर से जाकर सारी बातें कर ली है और सब कुछ पूछ लिया है कि किसको कितना पेमेंट मिला है, और तुम लोगों को तो एडवांस में पेमेंट मिली है। तो तोशू बेटा एक बात बताओ कि मेरा हिस्सा कहाँ है, और मेरे हिस्से की बातें जो है ना वो कर लेते हैं। और तभी ये बात सुनकर जो है वो तोशू की हवाइयाँ उड़ जाती है और वो जो है कहने लगती है कि बेटा तुम बन रहे होगे अपने पापा के जैसे और एटीट्यूड दिखा रहे होगे, लेकिन मैं तेरी फूई हूँ और तुम्हारे पापा की बहन हूँ, तुमसे 2 कदम आगे हूँ और हमेशा ही रहूंगी। और तभी हम किंजल को देखते हैं जो कि मुस्कुराने लग जाती है, क्योंकि हमेशा तोसू जो है वो हर रोज नया फसाद जो है वो खड़ा कर देता है, हर रोज उसकी धुलाई होती है और आज उसने ये कांड कर दिया। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो आद्या को दिखाते हैं, जहाँ पर आद्या जो है वो टेबल के ऊपर जो है वो नहा धोकर जो है वो बैठी हुई होती है और टेबल के ऊपर जो है वो कुछ बुक्स रखी हुई होती है, जहाँ पर वो बुक उठाती है और मन ही मन के अंदर सोचती है कि मैं पढ़ने लिखने से कितना ज़्यादा भागती थी और अब मेरा कितना ज़्यादा मन करता है पढ़ने का और स्कूल जाने का और अपनी पढ़ाई से फिर से शुरू करने का। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अनुपमा आती है और उसके हाथ से वो बुक लेकर टेबल पर रखती है और कुछ नोटबुक वगैरह ढूंढना स्टार्ट करती है और एक फिर खाली नोटबुक जो है वो उठाकर आद्या को देती है। और तभी वहाँ पर आद्या जो है वो अपनी मम्मी से कहने लगती है कि ये क्या कर रही हो मम्मी। तो अनुपमा कहने लगती है कि बेटा एक बात सुनो, जब हमारे मन में कोई अच्छा काम शुरू करने का विचार आए ना तो सोचना नहीं चाहिए, तब होगा, ऐसा करूँगी वैसा करूँगी कल कर लूँगी, ऐसा किया जाएगा। जब कोई भी अच्छा काम करने का मन हो और तो उसे तभी के तभी जो है वो शुरू कर लेना चाहिए। और पढ़ने का मन कर रहा है तो इससे अच्छा वक्त कोई नहीं है, अभी आपके मन में आया तो अभी के लिए आप स्टार्ट कर दो पढ़ना, और अगर आप अभी से रिवाइज करोगे तो आगे चलकर जब भी आपका एडमिशन होगा तो आपकी तैयारियां जो है वो फुल होनी चाहिए। तो आद्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर वो कहती है कि जो सागर भैया है ना वो कह रहे थे कि वो मेरी हेल्प करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि अनुपमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और यही सब जो है वो अनुज भी दूर खड़ा होकर देख रहा था और अनुपमा उसे इशारा करती है कि इसकी जो पढ़ाई है ना वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर देंगे। और तभी हमें सीरियल में आगे देखने के लिए मिलता है कि मीनू जो है वो घर से बाहर निकल रही होती है और बड़बड़ा रही होती है और कहती है कि इससे अच्छा तो हम रशिया में ही पढ़ाई कर लेते, यहाँ आने की नीड ही नहीं होती। सबके चेहरे जो है वो एक एक करके सबके सामने आ रहे हैं और ऊपर से मम्मी भी आ गई है और मम्मी ने भी हाथ कर दी है। तभी हम देखते हैं कि डॉली भी जो है वो मीनू के पीछे पीछे आ जाती है और कहने लगती है कि रुको मीनू, मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगी। तो वहीं पर मीनू कहने लगती है कि ये क्या कह रही हो आप, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कि यही तो प्रॉब्लम है कि तुम बच्ची नहीं हो, तुम बड़ी हो गई हो और मैं तुम्हें छोड़ने भी जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। तभी वहाँ पर मीनू उसमें भड़क जाती है और कहती है कि ये क्या बोल रहे हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हें कोई ऐसे नहीं पढ़ाया था कि तुम यहाँ पर ऑटो वगैरह में धक्के खाओ। और तभी वहाँ पर सागर जो है वो अपना ऑटो लेकर आ जाता है और इन दोनों को देखकर अपनी नज़रें झुका लेता है। और फिर वहाँ पर डॉली कहती है कि मैंने तुम्हें राजकुमारियों जैसे पाला है, इसीलिए नहीं पाला कि तुम यहाँ पर ऑटो रिक्शा में धक्के खाओ। और तभी वो कहती है कि तुम्हें मैं अपने भाई की गाड़ी में छोड़ के आऊँगी, चलो मेरे साथ। और वो दोनों वहाँ से जो है वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी वहाँ पर मन ही मन के अंदर जो है वो मीनू सोचने लगती है कि मुझे अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। और वहीं दूसरी ओर सागर भी जो है वो यही सोच रहा होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सागर और मीनू जो है वो एक दूसरे के हो पाएंगे या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आज का ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।